हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लॉग की ऑल वैल्यूज निकालना सीखेंगे, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, चाहे कोई डेसिमल नंबर क्यों ना हो, इन सब की वैल्यू हम निकालना सीखेंगे विदाउट एनी लॉग टेबल। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, इन वैल्यूज को निकालने के लिए आपको कुछ लॉग वैल्यूज याद करनी होगी। ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। सबसे पहले देखिए log 1, सभी को पता है log 1 की वैल्यू स्टूडेंट 0 होती है। log 2 की वैल्यू आपको याद करनी होगी, log 2 होता है 0.3010। इसी तरह से log 3 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 0.4771। log 4 की वैल्यू आप छोड़ दीजिए, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है, खुद। उसके बाद log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 0.6991। इसी तरह से log 6 हम खुद निकाल लेंगे, इसे भी आप छोड़ दीजिए। log 7 की वैल्यू आप याद रखेंगे, log 7 होता है 0.8451। log 7 के बाद स्टूडेंट log 8 की वैल्यू भी छोड़ दीजिए, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। log 9 भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। log 10 सभी को मालूम है, वो 1 होता है। इसके बाद log आप 11 की वैल्यू याद कर लीजिए स्टूडेंट, 1.0414 होती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको कितनी वैल्यूज याद करनी पड़ रही है, log 2 की, log 3 की, log 5 की, 7 की और 11 की, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये सिर्फ 5 वैल्यूज याद कर लीजिए और धमाका देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम 1 डिजिट से शुरू करते हैं कि जिनकी वैल्यूज हमने छोड़ दी ना उनको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको log 4 की वैल्यू निकालनी है, तो आप log 4 को स्टूडेंट ऐसे लिख लेंगे log 2 की पावर 2, ठीक है, 2 2 4। log की प्रॉपर्टी होती है 2 log m की पावर n, ठीक है ना। इस n को आप आगे ले आएंगे, 2 log 2। log 2 की वैल्यू स्टूडेंट हमने याद कर ली है 0.3010, यानी कि log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6020। इसी तरह से स्टूडेंट हम वैल्यू निकाल सकते हैं log 6 की। log 6 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसे ऐसे लिखेंगे log 2 into 3। अब स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी आपको याद करनी है log m into n, ये होती है log m प्लस log n, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, हमें याद रखनी है। साथ साथ याद कर लीजिए log m प्लस log n, जब भी मल्टीप्लाई हो तो बीच में प्लस आता है, ठीक है। log 2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें याद है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, ठीक है स्टूडेंट। इन्हें जैसे ही आप ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.7781। तो log 6 की वैल्यू भी आपने निकालना सीख ली, ठीक है। अब देखिए आप log 8 की वैल्यू, अब हमें वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है log 8 की। log 8 को स्टूडेंट लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 log m की पावर n, 3 को आगे लाएंगे 3 log 2, 3 इंटू log 2 की वैल्यू है 0.3010, हमें याद रखनी है। कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 0.9030, ठीक है। log 8 की वैल्यू देखिए बड़े आसानी से आपने निकाल ली। इसी तरह से आप log 9 की वैल्यू भी निकाल लेंगे और log 10 आपको पता है 1 होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 2 डिजिट नंबर लेते हैं। देखिए 1 डिजिट की वैल्यू सारी आपको याद हो गई, अब 2 डिजिट नंबर की देखिए, यानी हम एक नंबर ले लेते हैं log 12। log 12 की वैल्यू निकालना सीखेंगे। इसको हम ब्रेक करेंगे इस तरह से, 3 चौके 12, यानी 2 डिजिट को हमने 1 डिजिट में लिख दिया, 3 इंटू 4। अब देखिए log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। log 3 की वैल्यू हमने अभी याद करी 0.4771 प्लस log 4 की वैल्यू स्टूडेंट हमने अभी अभी निकाली थी 0.6020, ठीक है। देन इन्हें ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.0791। तो log 12 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1.0791। इसी तरह से आप बाकी डिजिट की भी निकालना सीख सकते हैं। एक हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, log 43 की वैल्यू आपको निकालना सिखाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं log 43। स्टूडेंट log 43 की वैल्यू निकालने से पहले आप जरा चेक कीजिए, ये जो 43 है ये एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं ब्रेक कर दूं, यानी 1 से लेके 8 या 9 तक की काउंटिंग में कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 43 नहीं आता।
ठीक है, तो इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास वैल्यूज है उसको आप साइंटिफिक फॉर्म में बदलेंगे। साइंटिफिक फॉर्म में कैसे बदलेंगे, log 4.3 इंटू 10⁻⁻1। कोई भी नंबर होगा जिसकी हमें लॉग वैल्यू निकालनी है, आप उसको इस तरह से लिखेंगे 4.3 इंटू 10⁻1, यानी पॉइंट से पहले ना एक डिजिट छोड़ दिया करो, ठीक है, बाकी सारी पॉइंट के पीछे, और साथ ही 10 की पावर जितना भी आएगा वो आप लगाएंगे, ठीक है। 10 को आप गुना करेंगे 43 ही आ जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट log m प्लस log n, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए log 4.3 की वैल्यू हमें निकालनी है, यहां पर समझने वाली चीज है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप चेक करेंगे log 4 की वैल्यू। आप देखिए इधर अगर हम बात करें तो log 4 की वैल्यू हमारी क्या थी, log 4 की वैल्यू थी 0.6020, जो हमने खुद फाइंड आउट की थी, ठीक है। हमें log 4.3 की वैल्यू निकालनी है। अभी जो 4.3 है स्टूडेंट, ये 4 और 5 के बीच की वैल्यू है, यानी log 4 और log 5 के बीच की वैल्यू है। अगर हम इसका मिड पॉइंट देखें भी तो यानी 4.5 बनेगा। इसका मिड पॉइंट निकाल भी लीजिए। अगर हम इनकी वैल्यू का मिड पॉइंट निकालें तो बनता है 0.6020 और 0.6991। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा 1, 9 और 2 11, ऊपर आ गया 1, 10 ऊपर आ गया 1, 6 और 6 12 और 1 13.1, ये आ गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0.26 के 12, 2 पंजे 10 और ना जाने की 0, 2 पंजे 10, ठीक है, ये आ जाएगा 0.6505। यानी स्टूडेंट log 4.5 की वैल्यू होती है 0.6505। इसका मतलब हमें तो वैल्यू चाहिए 4.3 की, यानी इससे कम होनी चाहिए, तो हम इसको अप्रोक्स लिख देते हैं 0.63, यानी 5 से थोड़ा कम कर दीजिए, 3 कर दीजिए। और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये कुल मिला के आपका आ जाएगा 1.63, यानी कि log 43 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1.63। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, लेकिन इतनी अप्रोक्स वैल्यू होती है कि आपका काम चल जाएगा। आप कैलकुलेटर से log 43 कैलकुलेट कीजिए, लगभग यहीं पे वैल्यू आएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम स्टूडेंट 3 डिजिट नंबर पर। अब हम 3 डिजिट नंबर की log वैल्यू निकालना सीखेंगे। नंबर हम ले लेते हैं log 759, इसकी हम log वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक फॉर्म में बदलेंगे, तो साइंटिफिक फॉर्म इसकी हो जाएगी 7.59 इंटू 10⁻², यानी बस एक डिजिट छोड़ के ना पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी डिजिट है 1 2, तो इनटू में लिखेंगे 10⁻²। अगर पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। log 7.59 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10, और log 10 1 ही हो जाता है, यानी यहाँ से तो 2 मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब हमें देखिए 7.5 की वैल्यू देखनी है। देखिए log 7 की वैल्यू हमें पता है 0.8451, और log 8 की वैल्यू हमने खुद फाइंड आउट की थी 0.9080। अगर आप इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे ना, तो मिड पॉइंट स्टूडेंट, मिड पॉइंट कैसे निकालना है, इन दोनों वैल्यूज को करेंगे ऐड, देन 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करके स्टूडेंट हमें मिलेगा 0.87, कुछ इस तरह से वैल्यूज मिलेगी, 0.8745 कुछ भी मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है 7.59 की, यानी इससे नंबर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो 0.87 को आप 8 कर देंगे, यानी अप्रोक्सीमेशन 0.88 प्लस, और log 10 होता है 1, 2 into 1, तो स्टूडेंट हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.88। तो log 759 की वैल्यू स्टूडेंट हमारी आ गई 2.88। आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये बहुत अप्रोक्स वैल्यू होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 4 डिजिट नंबर की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम 4 डिजिट नंबर की log वैल्यू निकालना सीखेंगे। नंबर हम ले लेते हैं log 2549 स्टूडेंट, ठीक है। इसको देखने के बाद क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में बदलेंगे, एक डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाएंगे 549 इंटू 10⁻3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 10 की पावर 3 लगा दिया, log m प्लस log n,
और साथ ही पावर को हम आगे भी ले आए स्टूडेंट, ठीक है। log m की पावर n हो जाएगा ना, 3 आगे आ गया, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है log 2.549 की। तो प्यारे बच्चों देखो log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010 और 3 की वैल्यू भी पता है 0.4771 और हमें 2.5 की चाहिए। देखिए 2.5 इसके बीच में ही तो आएगा ना, 2.5 जो है 2 और 3 के बीच में ही आएगा, यानी कि इन दोनों को जैसे हम ऐड करेंगे 3010 और 0.4771 तो हमें मिलेगा 1, ये हो जाएगा 877.0। देन 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 नीमे 18। हमारे पास नंबर मिल रहा है स्टूडेंट 0.389 और हमें वैल्यू 2.5 की ना, उससे थोड़े ज्यादा नंबर की चाहिए ना, 49 भी आगे। तो आप क्या करेंगे 0.38 को या तो आप कर लेंगे 0.39 या थोड़ा सा और जंप लगाना है तो 0.40 या 41 भी आप ले सकते हो। तो देखिए हम इसको लिख लेते हैं 0.41 और प्लस में आ गया ये 3, तो जैसे आप इसे ऐड करेंगे 3.41 आ जाएगा। तो स्टूडेंट log 2549 की वैल्यू होती है 3.41। ये अप्रोक्स वैल्यू है, आप कैलकुलेटर से चेक करोगे तो लगभग इतनी आएगी, 3.4 समथिंग कुछ होगा, तो आप 3.41 लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हम डेसिमल नंबर की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम डेसिमल नंबर की लॉग वैल्यू निकालना सीखेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं 0.43। तो किसी भी डेसिमल नंबर की लॉग वैल्यू निकालने के लिए जो ट्रिक हमारे पास है वो आपने क्या करना है, पॉइंट हटा के पहले नीचे 100 लगा लेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है ना तो 100 लगाएंगे, 3 डिजिट है तो 1000 लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे आप चेंज कर लेंगे। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी आती है log m माइनस log n, इस तरह से m बाय n की प्रॉपर्टी ये होती है log m माइनस log n, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट log 43 की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा दी थी, ठीक है ना। अभी वीडियो को पीछे करके देखेंगे आप, तो हमने log 43 की वैल्यू निकाली थी और log 43 की वैल्यू स्टूडेंट थी हमारी 1.63। इसे तो हम निकाल सकते हैं ना, अभी निकाला हमने। और log 10 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ log 10 की पावर 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 1.63 माइनस 2 और log 10 की वैल्यू स्टूडेंट हो जाती है 1, इसे मैं 1 ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.37। तो log 0.43 की वैल्यू स्टूडेंट आ गई माइनस के 0.37, ठीक है स्टूडेंट। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको लॉगरिथम चैप्टर के फॉर्म में लिखना हो, यानी या तो ये मिलेगा आपको आंसर बुक में, या फिर स्टूडेंट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। करना क्या होगा, इसमें -1 + 1 करना है और माइनस के 0.37। जैसे ही आप 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा प्लस के 0.63, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना -1, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/0.63। तो लॉग चैप्टर में ना हम इस वैल्यू को ऐसे लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल हम ले लेते हैं log 0.08। देखिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाएंगे log m माइनस log n। तो log 8 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली थी, ठीक है ना, 2 की पावर 3 करके। तो log 8 की वैल्यू स्टूडेंट आई थी 0.9030 माइनस, और 100 को आपको पता है कैसे लिख सकते हैं हम, log 10 की पावर 2, 0.9030 माइनस 2 आगे आ जाएगा और log 10 स्टूडेंट होता है 1। log m की पावर n आगे आ गया, यानी 2 आगे आ गया और log 10 1 होता है, यानी 0.9030 माइनस का 2। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देना तो हमें आंसर मिलेगा माइनस के 1.097, ठीक है। या तो आप ये आंसर लिखेंगे या आपकी बुक में हो सकता है ये आंसर भी हो। देखिए इसे हम ना ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस के 2 प्लस 0.9030, ठीक है। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि -2 को ऐसे लिखेंगे 2 बार पॉइंट
तो log 0.08 की वैल्यू 2 बार 0.9030 करके भी लिख सकते हैं, यानी दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने सारे एग्जांपल रख दिए, उम्मीद है अब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।